नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, सह प्राध्यापक मेडिसिन विभाग, जीआर मेडिकल कॉलेज एवं जयरोग हॉस्पिटल। आज ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें कि मैं कोशिश करूंगा कि आम जनता को कुछ हेल्थ से संबंधित जानकारियां दूं ताकि अवेयरनेस आ सके। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता है और उसके अभाव में कई बार मरीज की जान भी चली जाती है। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे आज सर्पदंश के बारे में, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सांप के काटने के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से बहुत सारी अकाल मौतें हो रही हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ अपने हॉस्पिटल में, कई बार क्या होता है पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसे क्या करना है। तो कभी डर जाते हैं, कभी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं और सही समय पर उनको चिकित्सा की सहायता न मिलने की वजह से अपनी जान भी खो बैठते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ है गोलू गोलू और गोलू सवालों की झड़ी लगाएंगे और मैं एक एक करके जवाब दूंगा, और ताकि आम जनता को ये जानकारी मिल सके कि सांप के काटने के क्या लक्षण होते हैं, क्या करना है। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचे। और वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। तो गोलू, अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि सर्पधन के बारे में बताइए। हाँ, सर्पदंश यानी कि सर्प के काटने के क्या लक्षण होते हैं, इसे स्नेक बाइट भी बोलते हैं। तो चूंकि अभी जो बरसात का मौसम है तो इस मौसम में बहुत सारे केसेस सांप के काटने के आ रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि प्राय लोगों को जानकारी नहीं होती है तो उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं। तो शुरुआत करें तो सबसे पहले सांप का जो जहर होता है वो कितने प्रकार के सांप होते हैं। तो मेडिकल साइंस में देखें तो बहुत दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सर्पदंश के केसेस। एक होते हैं न्यूरोटॉक्सिक सांप और दूसरे होते हैं हेमेटोटॉक्सिक या मस्कुलोटॉक्सिक। जो न्यूरोटॉक्सिक सांप जो जहर होता है उससे जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें पैरालिसिस आ जाती है, यानी कि लकवा जैसा हो जाता है जिससे कि मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसके धीरे धीरे सांस न लेने की वजह से दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंचती है। तो पेशेंट पे धीरे बेहोश हो जाता है और अपनी जान भी खो बैठता है अगर उसको सही समय पर इलाज ना मिले। दूसरी कैटेगरी होती है सांप काटने की, वो होती है वस्कुलोटॉक्सिक या हेमेटोटॉक्सिक। यानी कि जब उसका जहर शरीर में जाता है तो शरीर का जो क्लॉटिंग सिस्टम होता है वो अफेक्टेड होता है, यानी कि खून पतला हो जाता है, कहीं से रक्तस्राव होने लगता है, जिस जगह काटा है उस जगह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, दिमाग में अंदर रक्तस्राव हो गया है या फेफड़ों में रक्तस्राव हो गया है और धीरे धीरे एक एक करके सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन या सीवियर सेप्सिस में पेशेंट चला जाता है तो उसकी जान भी चली जाती है। अब बात आती है कि कौन कौन से सांप होते हैं, उनका जहर कैसा होता है। तो अपने यहाँ मूलतः देखें तो किंग कोबरा, जो ब्लैक कोबरा जो काला सांप होता है, वो न्यूरोटॉक्सिक कैटेगरी में आता है। और करैत जो कि चितकबरे जैसे उसके ऊपर चमड़ी पर रहते हैं, ये दोनों सांप न्यूरोटॉक्सिक जहर की कैटेगरी में आते हैं। और जब भी ऐसे सांप काटते हैं तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होना या आंखों से नहीं दिखना या पलकें एकदम से बंद होने लगना, ये सारे लक्षण आते हैं। दूसरी कैटेगरी जो हेमेटॉक्स या बस्प्रोटॉक्स की बात करें तो उसमें आते हैं वाइपर और रसल वाइपर या कुछ सी स्नैक्स होते हैं जो कि हेमेटॉक्सिक या बस्प्लोटॉक्सिक होते हैं, जिनके जहर अगर शरीर में चला जाए तो क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्तस्राव होने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और कई बार पेशेंट को मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन या शॉक में चला जाता है पेशेंट। तो सर, इसके बारे में बचाव के लिए क्या करना चाहिए सर, सांप के काटने के सबसे बाद? पहले तो काटे तो उसके क्या लक्षण आते हैं, लक्षण तो मैंने बता ही दिए। हम्म। अब होता क्या है कि जैसे ही जो किंग कोबरा या करेत वैरायटी के जो सांप होते हैं वो जब भी काटते हैं तो पेशेंट को पता नहीं चलता, पेनलेस होता है, मतलब उनको काट दिया तो उनको पता भी नहीं चलेगा। और ज्यादातर सोते समय काट देते हैं तो पेशेंट सोता रहता है, उसे पता ही चलता कि सांप ने काट दिया है। जब उसकी नींद खुलती है तो या तो बेहोशी हालत में मिलता है या फिर मुंह से झाग निकल रहा होता है, या कई बार ऐसा समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। और कई बार जो काटने के निशान होते हैं उस शरीर पे पता भी नहीं चलता कि सांप नहीं काटा है कि नहीं काटा है। तो इससे कई बार क्या होता है कि पेशेंट को अस्पताल ले आने में बहुत देर हो जाती है। दूसरा जो वाइपर कैटेगरी के जो सांप होते हैं वो काटते हैं तो दर्द होता है, सुई यहाँ काटते हैं और सूजन आ जाती है, एकदम रेडनेस हो जाती है। तो ऐसे केसेस में तो पेशेंट को पता चल जाता है कि सांप ने काटा है।
लेकिन सबसे जो खतरनाक कैटेगरी है वो है किंग कोबरा और करेत, क्योंकि ये जब भी काटते हैं तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो दर्द नहीं होता है तो पेशेंट को पता नहीं रहता है कि किसने काट दिया उसको, तो कई बार वो समझ नहीं पाता है उसके बाद क्या हो रहा है, और धीरे 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 फिर उसके मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है पेशेंट को, और फिर धीरे धीरे उसकी अगर नहीं चिकित्सकीय सहायता मिली तो जान भी चली जाती है। तो गोलू, अब आपका दूसरा सवाल क्या है? जी सर, बचाव के इसके उपाय। हाँ, अब जैसे ही कई बार आपने देखा होगा कि सांप ने काट लिया है तो पेशेंट या उसके घर वाले या आस पड़ोस वाले सलाह देने लगते हैं कि अरे नहीं, झाड़ फूक करवा लो, ये बाबा के यहाँ चले आओ, मंत्र फूक देते हैं, फोन पे फूक देंगे मंत्र और एकदम सही हो जाएगा। तो ये सब पूरा बकवास है। आप जब भी सांप काटे तो सबसे पहले आपको मेडिकल कॉलेज लेवल के हॉस्पिटल में ही आना है। अब जैसे अपने ग्वालियर चंबल संपर्क की बात करें तो जयराग अस्पताल है, जिसकी ड्रेनेज कैटेगरी देखे तो कम से कम 100 किलोमीटर का रेडियस दायरा है जो कवर करता है। तो अगर आपको कभी भी सांप काटे, चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आसपास जो भी आपका मेडिकल कॉलेज लेवल का हॉस्पिटल हो वहीं जाना चाहिए आपको। उसका कारण ये है कि जो सांप के जहर को मारने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे एएसवी बोलते हैं, एंटी स्नोपिनम, तो उसकी अवेलिटी ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमेशा ही रहती है, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने हमेशा उसकी अवेलिटी सुनिश्चित की है कि कभी भी उसकी कमी नहीं होती है। हो सकता है एक बार अगर प्राइवेट में जाए तो वहाँ पे आपको ये इजीली अवेलेबल भी ना हो, और ये काफ़ी महंगा भी इंजेक्शन आता है जो कि निःशुल्क मिलता है मेडिकल कॉलेज में, मतलब सरकारी अस्पतालों में हर जगह। लेकिन फिर भी क्योंकि टर्सरी लेवल पे जाएंगे तो अच्छे से मैनेज जाते हैं पेशेंट। कई बार क्या होता है कि आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे गए तो वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे रेफर कर दिया, फिर वहाँ से फिर वो मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, तो काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। तो बेटर है कि आप सीधे जयरोग हॉस्पिटल में आए या किसी भी मेडिकल कॉलेज टर्सरी लेवल केयर पे जाएं, तो कम से कम वहाँ पे जाके आप जो टाइम हो जो इधर उधर रेफर होने का या बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है वो बच जाता है आपका। सीधे आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो आप जल्दी से जल्दी चिकित्सीय सुविधा प्राप्त हो सकती है आपको। अब रही बात की जैसे ही सांप काटे तो एक तो सबसे पहले कि पेशेंट को ऐसा करना ही, घबराना नहीं है। क्या होता है कि उसे ऐसे पैर में काटा या हाथ में काटा तो पेशेंट घबरा जाता है बहुत जल्दी, और जब घबरा जाता है तो मरीज की जो हृदय गति है वो बढ़ने लगती है, हार्ट बीट बढ़ती है। तो उससे क्या होता है कि रक्त का जो संचार है वो एकदम बहुत जल्दी जल्दी तेजी से होता है ब्लड में। तो अगर कहीं पैर में काटा है तो उसका जहर बहुत तीव्र गति से पूरे शरीर में फैलने लगता है। तो जरूरी है कि पेशेंट को ऐश्वर्य करें, घबराए ना, कहीं दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। पेशेंट को बिल्कुल आप एक जगह बैठा दीजिए, पैर में काटा है तो पैर बिल्कुल इमोबलाइज कर दे उसका, यानी कि उसका किसी एक दो लकड़ी से बांध के बिल्कुल स्टेबलाइज कर दीजिए उसको, ताकि ज्यादा हिले डुले नहीं। और जो रक्त का संचार है, जो सर्कुलेशन है, वो बहुत जल्दी नहीं होगा, तो इससे हम थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचने में। दूसरा, कई बार क्या करते हैं, जैसे पेशेंट ने हाथ में काट लिया, पैर में काट लिया, तो जैसे फिल्मों में देखते हैं, कहते हैं भाई इसका चूस के जहर निकाल दो, तो ऐसा सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, सब फिल्मों में ही चलता है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है कि चूसने से उसका जहर निकल आएगा और पेशेंट बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ना ही कभी उस जगह को काटना है कि ब्लेड से काट दो खून बह जाएगा तो इससे जहर निकल जाएगा, ये सब बेकार की बात है, इससे कुछ नहीं होता है। और कई बार क्या करते हैं कि पेशेंट या उसके परिजन यहाँ काटा है उसके ऊपर रस्सी बांध देते टाइटली, ताकि उन्हें लगता है कि ये खून वहीं के वहीं जमा जहर रह जाएगा और पूरे शरीर में नहीं फैलेगा। लेकिन इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे देखें तो कई बार क्या होता है कि जो सांप ने काटा है वो जरूरी है वो जहरीले सांप नहीं काटा हो। 90% तो पानी के सांप होते हैं, पनिया सांप बोलते हैं, या हरे रंग के सांप होते हैं, तो उनका जहर बिल्कुल काट लेते तो कोई नुकसान नहीं होता है, उससे जहरीले सांप नहीं होते हैं वो। तो अगर ऐसे सांप ने काटा है तो पता है कि कोई नुकसान नहीं होने वाला है पेशेंट को। लेकिन अगर आपने जो रस्सी से बांध दिया है, कपड़े से बांध दिया है टाइटली, तो क्या हुआ कि जो आगे हाथ का या पैर का ब्लड सर्कुलेशन वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे पैर सड़ने लगेगा, गैंग्रीन बन जाएगी। और ज्यादा लंबे समय तक अगर 2 4 5 घंटे तक बांध के रखा है तो वो उतना उतना हिस्सा काला पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पता चला कि सांप की वजह से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी गैंग्रीन हो गई, पैर काटना पड़ा, या उसकी वजह से सेकेंड इन्फेक्शन हो गया तो पूरे शरीर में वैसे इन्फेक्शन फैल गया है। तो कभी भी सांप काटे तो ध्यान रखें, आपको कुछ नहीं करना है, और जगह को अच्छे से एंटीसेप्टिक डिटॉल वगैरह से साफ कर दें। ना काटें, ना बांधें, ना मुंह से चूसने की कोशिश करें, सीधे आप हॉस्पिटल आने की कोशिश करें। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सलाहकार मिलते हैं अपने आस पड़ोस के, वो कहते हैं अरे नहीं इस बाबा के पास चलो, वहाँ चलो, वो मंत्र पढ़ देता है, झाड़ देता है और सही हो जाते हैं। तो इसके दो पहलू हैं। अगर कई बार क्या होता है कि 80-90% केसेस में
जो कि मैंने बात की, पनिया टाइप के जो सांप होते हैं, पानी वाले सांप होते हैं, वो काटते थे, वो जहरीले सांप नहीं होते हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि गए किसी बाबा के पास, उसने झाड़ दिया कि भाई अब चल तेरा जहर, सांप के काटने का जहर अब फैलेगा नहीं है, तू बच जाएगा। तो आप उसके पास जाओगे या नहीं जाओगे तो भी उसको पेशेंट को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जहरीला सांप है ही नहीं है। अब होता क्या है कि गांव में 100 लोगों को सांप ने काटा, पता है 90 जो सांप थे वो ऐसे ही थे, नॉन टॉक्सिक सांप, पानी वाले सांप थे। वो भी वहां गए तो वो तो वैसे ही बचने वाले हैं। तो पेशेंट गया, उनके परे लोग, अरे नहीं नहीं, बाबा ने मंत्र पढ़ दिया, इस वजह से हमारा पेशेंट बच गया है। लेकिन जो 10% केसेस होते हैं, जैसे किंग कोबरा ने काटा, करेत ने, वाइपर ने काटा है, वो वाले केस नहीं बचते हैं अगर उन्होंने काटा है तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो हर सांप काटने के जहर उतार देते हैं। उस चक्कर में जो 90 पेशेंट बच गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन 10% जो केस जो मरीज हैं जिनको बचाया जा सकता था, वो झाड़ फूक के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसकी हकीकत ये है। कई बार क्या होता है कि जरूरी थोड़ी ना कि पेशेंट को जहरीले सांप नहीं काटा है। कई बार क्या होता है कि 90% केसेस तो जहरीले सांप के नहीं होते, पानी वाले सांप ही होते, बरसात में निकल आते हैं, वो काट देते हैं। तो जब ऐसे पेशेंट अगर जाएंगे झड़वाने तो उनको वैसे ही कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वास्तव में अगर किसी जहरीले सांप ने काटा, वो गया झड़वाने, तो उसे लगा कि हम भी शायद बच जाएंगे, तो लेकिन वो नहीं बच पाता है। तो इसलिए आप रिस्क ना लें बिल्कुल भी। कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं है, आप अस्पताल जाइए, वो मॉनिटरिंग करेंगे, आपका देखेंगे, जैसे ही कुछ लक्षण लगते हैं जहरीले सांप के तो आपको उचित इलाज किया जाएगा। और कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट अपना जो गोल्डन टाइम होते हैं वो निकाल देते हैं, इधर उधर भागते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। तो आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सांप ने काटा है या आपको नहीं पता किसने काटा है, लेकिन लग रहा है कोई रोड, तो सीधे आप हॉस्पिटल आइए। तो गोलू, अब और पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? बस ये पूछना चाह रहे हैं हाँ, दूसरा जैसे सांप ने काटा है तो बचाव कैसे करें, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और सांप जनरली, सांप काटने के केस होते हैं गांव में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि शहर में तो कच्ची जमीन बची नहीं है, लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं या पक्के घरों में रहते हैं, तो ऐसे खतरे बहुत कम रहते हैं। लेकिन गांव में इस मौसम में सांप काटने बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, क्योंकि खेतों में जो कि होल्स होते हैं उनमें सांप रहते हैं, और बरसात में पानी भर जाता है तो सांप वहां से बाहर निकल आते हैं। तो फिर वो सुरक्षित जगह पे जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो संपर्क में आते हैं तो काट लेते हैं। तो सबसे जरूरी है कि जमीन में ना लेटें बरसात के समय। अगर आप कोशिश करें चारपाई पे या बेड पे लेटें, ताकि थोड़ा सा आप सांप से दूरी रहेगी, तो आप बच सकते हैं। और यहाँ भी आप सोए तो ऐसा देख ले कोई ऐसी जगह ना हो, सांस ना हो, जिससे कि सांप या कोई भी जानवर जहरीला अंदर आ जाए, क्योंकि सांप के अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे जहरीले कीड़े टाइप के रहते हैं, वो भी, उनसे ही बचना बहुत जरूरी है। और जैसे ही सांप काटे तो आपको उचित इलाज लेना ही है, तो उससे आप बच सकते हैं। और बाकी कभी भी जैसे आपको लग रहा है कि हम झाड़ फूक भी कराएंगे, इलाज भी, तो वही आप झाड़ फूक भी कराते रहो, लेकिन इलाज से वंचित ना करें पेशेंट को। कई बार क्या होता है, यंग यंग पेशेंट, 20-20 साल के, 15-15 साल के बच्चे, जो कि अब उनकी जान बचाई जा सकती है, वो झाड़ फूक के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। तो मेरी सभी दर्शकों से आग्रह है, निवेदन है कि कभी भी कोई भी सांप काटे तो आप घबराएं नहीं, जितना जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में आइए, आपका उचित इलाज किया जाएगा। और अगर आप समय पे आ गए तो आपके पेशेंट की जान अवश्य बचाई जा सकती है। कई बार क्या होता है, जहरीले सांप भी काट लेते हैं, लेकिन उनका जहर नहीं चढ़ता है, उसका काट है, कई बार ड्राई वाइट होती है, यानी कि सांप ने काटा, किंग कोबरा ने काट दिया है आपको, लेकिन जहर इंजेक्ट नहीं किया है उसने। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे ड्राई वाइट बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में भी ऑब्जर्वेशन हो जाता है, कई बार डिलेड लक्षण भी आते हैं, कई बार 6-6 8 घंटे बाद भी देखा है पेशेंट को तकलीफ होने लगती है। अब जैसे न्यूरोटॉक्सिक स्नेक जो होते हैं, कोबरा या करेत, इनने काटा है तो पेशेंट को जनरली बोलते हैं कि भाई सोना नहीं है। तो सोना नहीं है, इसका एक लॉजिक है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, दूसरा आई जो अपनी आंखें होती है टोसिस हो जाती है। टोसिस यानी कि आँख की जो पूरी आंख नहीं खुलती, आप कैसा लगेगा आधी आंख खुल पा रही है, आप पेशेंट कोशिश भी करेगा पूरी आंख खोलने की तो वो खुल नहीं पाती है, उसकी आधी आंख खुली रहती है। तो फिर वो जज करने के लिए जनरली पेशेंट को बोलते हैं कि भैया आपको पेशेंट को सुलाना नहीं है, क्योंकि जैसी मांसपेशियां वीक होने लगती हैं तो हम सबसे पहले आंखों में देख लेते हैं कि हाँ इसको टोसिस हो रही है, यानी कि इसको जहर का असर शुरू हो गया है। तो इमीडिएटली फिर एंटी स्नैक विनोम के जो पर्याप्त डोज है वो दिए जाते हैं पेशेंट को। तो इस तरह से मॉनिटरिंग कर लेते हैं तो पेशेंट बच जाता है।
तो मेरे ख्याल से गोलू आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। थैंक यू सर। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे हर सप्ताह कोई ऐसे ही जो कॉमन टॉपिक है उसके ऊपर अपना पॉडकास्ट बनाएं और आम लोगों को जानकारी दें। तो धन्यवाद। आगे भी अगर ऐसा कोई पॉडकास्ट होगा आपको समय से मिल सके, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, और अपने ग्रुप में और अपने आसपास जो भी हैं आपके जान पहचान वाले हैं, गांव में रहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके अंदर जो अंधविश्वास जो पैदा है कि हमें सांप काटता है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इससे उनको थोड़ा जानकारी मिलेगी। इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।